जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लैडर क्लासेस में। और हम लोग जो अपना कक्षपाल के एग्जामिनेशन को लेके जो हमारा एमसीक्यू का क्रम चला हुआ है, उसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। आज का सवाल देखते हैं। हेठेकर नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? हेठेकर मतलब नीचे के जो नागपुरी वाक्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है रावरे बुद्धगर आही, रावरे बुद्धगर हेकी, रावरे बुद्धगर हेकें, रावरे बुद्धगर आहें। तो सही उत्तर क्या होगा कि रावरे बुद्धगर हेकी आप बुद्धिमान हैं। रावरे बुद्धगर हेकी आप बुद्धिमान हैं। सही उत्तर क्या होगा? रावरे बुद्धगर हेकी। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं कि मोर कहल नहीं सुनबे होले पछताबे वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति निहित है? कि मेरा कहा नहीं मानोगे तो पछताओगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक? तो यह संबंध बताते हैं कि मोर कहल मतलब मेरा कहा नहीं सुनोगे, होले पछताबे तब पछताओगे। तो एक में सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, संबंध कारक। कौन कारक कर विभक्ति निहित है? तो संबंध कारक कर विभक्ति निहित है कर में। अब हम लोग अगले सवाल पे देखते हैं। मधुर वाणी दगाबाजी का निशानी कर अर्थ है। मतलब मधुर वाणी दगाबाजी का निशानी बोला जाता है ना, जो बहुत मीठा बोलते हैं वो लोग खतरनाक होते हैं। तो मधुर वाणी दगाबाजी का निशानी का अर्थ है मृदुभाषी आदमी मन कपटी होए ना, गुरुआ बोली दगाबाजी का निशानी होएला, गुरुआ वाणी बोले वाला मन प्राय दगाबाज होए ना, ये मन में शोभे। तो मृदुभाषी आदमी जो हुए ना वो कपटी होए ना, गुरुआ मतलब मीठा कहल जाला गुरुआ के। तो गुरुआ बोली दगाबाजी का निशानी होएला बिल्कुल। और गुरुआ बानी बोले वाला मन प्राय दगाबाज हुए ना, हमेशा नहीं होते हैं, प्राय दगाबाज हुए ना, प्राय होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ई मन में शोभे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई मन में शोभे। मधुर वाणी दगाबाजी कर निशानी। फिर है अगला सवाल, हुक्का पानी बंद करे कर अर्थ होवेला। हुक्का पानी बंद करने का अर्थ क्या होता है? सवाल हमारा क्या पूछ रहा है कि हुक्का पानी बंद होने का मतलब। तो सही उत्तर क्या है? बिरादरी से बहिष्कृत करे। हुक्का पानी बंद करे माने होवेला बिरादरी से, समाज से बहिष्कृत करे। जैसे गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कुछ अलग मत को लोग मानने लग गए गाँव में। अगर गाँव में मान लीजिए 10 परिवार है तो उसमें से 9 परिवार एक मत मानता है और एक 10वां परिवार जो है वो अलग मत मानने लग गया। तो उसको क्या किया जाता है? शुरुआती दौर में लोग बिरादरी से बहिष्कृत कर देते हैं। अब है अगला सवाल कि ब्याह कार्यक्रम, ब्याह मतलब ब्याह का कार्यक्रम निमरेक से कितना दिन पहले डमकच नाच गान कर कर्म चलेला। और ब्याह का जो मतलब ब्याह का जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो ब्याह से कितने दिन पहले से जो डमकच नाच है इसकी शुरुआत होती है? तो 10 दिन, 12 दिन, 16 दिन या 15 दिन? तो सही उत्तर क्या है? 16 दिन। 16 दिन पहले डमकच नाच का शुरुआत होता है। उसके बाद 16वां दिन में जाके उधर फिर शादी हो जाता है। तो पहले से ही ये शुरू हो जाता है। मास्टर के सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है? मास्टर उके सोटा मारलक, मास्टर क्या किया? उसको छड़ी से पीटा। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है? तो कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक कि संप्रदान कारक? तो सही उत्तर क्या है कि करण कारक। सही ऑप्शन सी, करण कारक।
ये गाना है कि आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुकाव रे, आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुकाव रे, यही गीत है। तो आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुकाव रे, गांव के गोरी निहुर निहुर काटे लागल है धान रे, कौन मधे कर गीत है। ये जो गीत दिया हुआ है कि आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुकाव रे, झुलाव रे, झुकाव रे, तो ये जो है उदासी है, पावस है, मर्दानी है कि जनानी झूमर है, क्या है। तो ये सही उत्तर हुआ, ये जनानी झूमर है। आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुकाव रे। इकर में विशेषण है के जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धनी, रावरे, बीपे और जतरा, इनमें सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें विशेषण कौन है। तो विशेषण यहाँ जो है सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए धनी। धनी ये जो है विशेषण है। अब हम लोग जैसे कि मंजर भाग 2 जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमको गद्य भाग और पद्य भाग 2 भागों में बांटा गया है, कविता और कहानी वाला। तो कहानी वाले में ही हम लोगों को 7 निबंध पढ़ना है। तो उसी 7 निबंध में से एक निबंध है महात्मा गांधी। तो यहाँ ऑप्शन है कि महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है, महात्मा गांधी किसका लिखा हुआ रचना है। तो ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्दाहा, कर्मदयाल, धनीराम बख्शी की हरिनंदन राम। तो महात्मा गांधी जो है से नईमुद्दीन मिर्दाहा कर, इनके नागपुरी के रसखान भी कहल जाला नईमुद्दीन मिर्दाहा के। और कोरोना काल में 2021 में इनका इंतकाल होए रहे, इनका मतलब ये स्वर्गवासी हुए थे, जन्नत नसीब हुए। तो महात्मा गांधी इन्हीं की लिखी हुई रचना है नईमुद्दीन मिर्दाहा की। देवल में से के हमरे अखरा कर शोभा बढ़ाए कि मैं विशेष रूप से जानी ला। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किसको हम लोग अखरा हम लोग जानते हैं गांव का ग्रामीण जीवन का जो सांस्कृतिक स्थल होता है वो होता है हमारा अखरा। तो अखरा में ये 4 ऑप्शन में से किसको विशेष रूप से अखरा कर शोभा बढ़ाने के लिए जाना जाता है, कली को, भेड़ को, मांदर को या नरसिंहा को। तो अखरा का शोभा बढ़ाने के लिए किसको जाना जाता है, कली को। नाचने गाने वाले के बीच में एक जो मतलब गाने वाले के बीच में जो एक नृत्य करने वाली होती है जिसको कली कहते हैं। फिर है अगला सवाल, रघुनाथ त्रिपाठी ज्ञात है हम लोगों को कि नागपुरी साहित्य में पद साहित्य की, नागपुरी में पद साहित्य की शुरुआत किसने की थी, तो रघुनाथ त्रिपाठी ने की थी। नागवंशी राज के ये 49वां राजा थे। तो रघुनाथ त्रिपाठी कर गीत में कौन भाषा कर छाप दिसेला। रघुनाथ त्रिपाठी के जो गीत में, इनको नागपुरी का प्राचीन कवि माना जाता है। तो किस भाषा का छाप दिखता है, हिंदी, बंगला, अवधी की मराठी। तो रघुनाथ त्रिपाठी की रचनाओं में, गीतों में बंगला भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अब है बैनक भरोसे बियारी, ये कहावत कैसन आदमी ले कहल जाएला कि बैनक भरोसे बियारी, मतलब दूसरे के भरोसे में जो है डिनर। तो बैनक भरोसे बियारी ये कहावत कैसन आदमी ले कहल जाएला, भरोसेमंद, बेईमान, जिद्दी, दोसर कर आशा करे वाला। जो दूसरे का आशा करता है, दूसरे का हर बात पे इंतजार करता है, उसी के लिए बोला जाता है बैनक भरोसे बियारी। अब है अगला सवाल, 13वां सवाल कि मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण है। मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है, अचके, घड़ी घड़ी, माझे या एक बेर। तो मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण जो है वो होता है अचके। अचके मतलब अचानक, अचके मतलब अचानक। तो ये मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण है।
अब है कि नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है। नागपुरी भाषा के लिए 3 कथन दिए हुए हैं, इन तीनों कथनों में कौन सही है। पहला ऑप्शन है लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदलेला। तो बिल्कुल सही, लिंग का पता कैसे चलता है, तो संज्ञा से। क्रिया जो है, क्रिया का जो लिंग होता है वो हमेशा एक ही रहता है। कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदलेला, कर्ता या कर्म के मुताबिक लिंग नहीं बदलता है, क्रिया के मुताबिक बदलता है। तो तीनों सही, तो ऑप्शन डी तीनों सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भादो कर एकादशी का कर पूजा होवेला। भादो कर एकादशी में किस चीज़ की पूजा होती है। अभी जैसे हम लोग, आज है हमारा 10 तारीख, तो 29 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, सावन के बाद फिर भादो का महीना आता है। तो भादो के एकादशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो करम। सही उत्तर है कर्मा का त्यौहार या करम का त्यौहार, करम पर्व। ये भादो के एकादशी में मनाया जाता है। अब यहाँ पे विलोम या उल्टा शब्द पूछ रहा है। किस चीज़ का उल्टा शब्द पूछ रहा है, पातर। पातर मतलब पतला, तो पातर कर पतला, छिनगल चाकर। पातर का मतलब हो गया पतला और चाकर मतलब हो गया चौड़ा। तो सही उत्तर है डी चाकर। फिर है अगला सवाल, 17वां सवाल कि आज काल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के। आज, कल, अब और तब, ये सब कैसे अव्यय हैं। दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या स्थितिवाचक। तो आज काल अब तब जो है एक कालवाचक अव्यय है के। सही उत्तर है ऑप्शन सी कालवाचक अव्यय। शारदा प्रसाद शर्मा अपन कविता में केकर महिमा गाया है। शारदा प्रसाद शर्मा, इनका उपनाम जो था वो रश्मि था, रश्मि उपनाम से लिखते थे। तो शारदा प्रसाद शर्मा की इनकी जो कविता दी हुई है मंजर भाग 2 किताब में, वो पढ़ना है हमें सांझ। सांझ सांझ जो कविता है वो शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें ये किसका महिमा गा रहे हैं, सोना हीरा कर, नागपुरिया और नागपुरी जाहिद कर, मोर पपीहा कोयल कर, जूही चमेली चंपा कर। तो सही उत्तर क्या है, तो सांझ कविता में शारदा प्रसाद शर्मा जो हैं वो नागपुरी और नागपुरी जात का महिमा गाए हैं, गुणगान किए हैं। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। फिर है मुकुंद नायक नामक कवि अपन रचना में कौन फूल कर वर्णन कर रहे हैं। मुकुंद नायक, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा है। ये जो हैं इन अपने रचना में, जो रचना इनका मंजर भाग 2 किताब में दिया गया है, इसमें किस फूल का वर्णन किए हैं, गेंदा फूल, सरई फूल, चमेली फूल या चंपा फूल। तो सही उत्तर क्या होगा, सरई फूल। टॉपिक का नाम ही है सरई फूल। सरई फूल, सरई मतलब सखुआ का जो फूल होता है उसी को सरई फूल कहते हैं। अब हमारा आज का आखिरी सवाल कि भुवनेश्वर अनुज कर कहानी में केकर ऊपरे मेड़की भूत चढ़ेला। तो भुवनेश्वर अनुज की जो कहानी है मूढ़े मेड़की भूत, तो इसी से ये पूछा गया है सवाल कि किसके ऊपर मेड़की भूत चढ़ता है, बुधवा, शनिचरवा, शनिचरवा बोरिया या बुधवा बोरिया। तो सही उत्तर क्या है, शनिचरवा के ऊपर में, क्योंकि गांव में आदिवासी और सदान ये सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इसमें दर्शाया गया है कि बाहर के लोग कुछ अब बाहरी तत्व आके
गांव के लोगों का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। उसी को जाता है, कहा गया है इसमें कि मूढ़े मेढ़की भूत चढ़ला की कर। तो सही उत्तर है शनिचरवा। तो ये हमारा आज का सवाल जवाब का सेशन रहा। तो आज के लिए इतना ही।